देखिए, कहा गया है कि सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव का एक ठोकर इंसान को बहुत ही मजबूत बना देता है। तो जब तक आप किसी चीज़ का अनुभव नहीं लेंगे, एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक आप किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाएँगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 11 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट मिल जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि वर्ष 2020 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए, इनका नाम है लुईस ग्लूक। और देखिए, दूसरा था कि भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, इसको मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया। तो देखिए, जिरकॉन का सफल परीक्षण रूस यानी कि रशिया ने किया था। और चौथा था कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं एम राजेश्वर राव। और पांचवा था कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। तो देखिए, ये देश जापान है। और आज के करंट का पहला प्रश्न है कि नीदरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, नीदरलैंड में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं प्रदीप कुमार रावत। और देखिए, जो आपके प्रदीप कुमार रावत हैं, इनकी बात करें तो ये वर्तमान में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत हैं। लेकिन अब ये यहाँ से अपना पद त्यागेंगे और ये जो है अब यानी कि प्रदीप कुमार रावत जो है ये अब नीदरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में काम करेंगे। देखिए, जो आपका नीदरलैंड है ये आपका यूरोप में स्थित है और इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड की करेंसी है यूरो। दूसरा प्रश्न है कि भारत में कब से कब तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया। तो देखिए, भारत में जो है 9 से 15 अक्टूबर तक जो आपका राष्ट्रीय डाक सप्ताह है ये मनाया जाता है। देखिए, हर साल राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोगों और मीडिया के बीच में डाक सेवाओं की भूमिका और उनकी गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जो आपका राष्ट्रीय डाक सप्ताह है इसका आयोजन किया जाता है। देखिए, अगर यहाँ पे डाक की बात हो रही है तो दो चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए, एक आपका है विश्व डाक दिवस और दूसरा है भारतीय डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस को हम 9 अक्टूबर को मनाते हैं और भारतीय डाक दिवस को हम 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और जो आपका राष्ट्रीय डाक सप्ताह है ये आपका 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ये तीनों डेट याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को हम 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और देखिए, जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, कब कब, मई महीने में और अक्टूबर महीने में। तो देखिए, आपका ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये एक साल में 2 बार मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो जो आपका अक्टूबर महीना था इसका दूसरा शनिवार 10 अक्टूबर को पड़ा था, इसलिए हमने 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया। और देखिए, इससे पहले हमने जो मई का महीना था मई 2020, ठीक है, तो मई 2020 में जो है 9 मई को हमने मनाया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, यानी कि बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो ये बहुत ही विशेष दिवस है क्योंकि ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है। और ये जो है कब मनाया जाता है, मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को, यानी कि ये डेट परिवर्तित होती रहती है। जब भी मई और अक्टूबर महीने का दूसरा शनिवार पड़ेगा जिस तिथि को, उसी तिथि को मनाया जाएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहली बार जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है इसको वर्ष 2006 में मनाया गया था। चौथा प्रश्न है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को हम 10 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल। और इस दिवस को पहली बार 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया था। और देखिए, 2020 का जो आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है इसकी थीम रखी गई है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की। देखिए, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं इंग्रिड डेनियल और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्थान पर एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है RUDRAM-1 यानी कि रुद्रम 1 का सफल उड़ान परीक्षण किया। तो देखिए, जो आपका ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1, इसका परीक्षण बयाली में उड़ीसा के तट के समीप जो आपका व्हीलर द्वीप है तो व्हीलर द्वीप पर किया गया है।
और देखिए इस मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान के द्वारा किया गया था। ठीक है, और देखिए जो आपका ये रुद्रम है तो ये जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, और ये जो है भारतीय वायुसेना के लिए भारत की स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और इसकी मारक क्षमता कितनी है 250 किलोमीटर यानी कि 250 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा इस एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 1 इसके बारे में। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट मारियो मोलिना का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके मारियो मोलिना जी हैं ये मैक्सिको के निवासी थे, और इनका जन्म 19 मार्च 1943 को मैक्सिको के मैक्सिको सिटी में हुआ था। और इनके बारे में खास बात क्या है, इनको नोबेल पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया गया था और कब दिया गया था। देखिए इन्होंने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फ्रैंक शेरवुड रोवेल्ड और नीदरलैंड के पाल क्रूजेन के साथ मिलकर जो है ओजोन परत को हुए नुकसान पर किए गए 1970 के अपने रिसर्च यानी कि शोध के लिए 1995 में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार साझा किया था। तो मारियो मोलिना के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। और इनके बारे में कुछ और भी खास बातें हैं। देखिए जबकि मारियो मोलिना थे, ठीक है, इन्होंने 1987 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के नॉर्थ ईस्ट सेक्शन का एक्सेल्सन पुरस्कार जीता था, और इन्होंने 1989 में संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम ग्लोबल 500 का पुरस्कार जीता, और इन्होंने 8 अगस्त 2013 को जो है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी प्रदान मतलब ये जीता था, ठीक है, प्राप्त किया था। तो मारियो मोलिना के बारे में डिटेल शेयर किएगा। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ एक साझेदारी की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका अमेजॉन इंडिया है, ठीक है, इसने जो है ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है। देखिए जो आपका अमेजॉन इंडिया इसने अपने ग्राहकों को अमेजन पर जो है ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC के साथ एक साझेदारी की है। और इस नई पेशकश के साथ जितने भी यूजर्स होंगे अमेजॉन ऐप के, तो ये जो है अपने अमेजॉन ऐप पर ट्रेन के सभी क्लास की सीट और उसका कोटा जो है उसकी उपलब्धता की जानकारी भी हासिल कर सकेंगे, और साथ में टिकट भी बुक कर सकेंगे। तो अमेजॉन पे आपको रेलवे का टिकट भी मिलेगा। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सागर कवच नाम के 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास को आयोजित किया। तो देखिए ये देश आपका भारत ही है। भारत में भी हाल ही में सागर कवच नामक एक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था, और कहाँ पर किया गया था मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए जो भारतीय नौसेना है इसके दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ सागर कवच नामक एक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया था। देखिए केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाने वाला जो आपका ये अभ्यास है ये भारत में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की पृष्ठभूमि में अहम माना जाता है। और नवा प्रश्न है कि किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का निधन हो गया। तो देखिए जो कि के ऊषा है ये केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, और इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। तो याद रखेगा कि केरल राज्य की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी के ऊषा, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और देखिए जो आपकी के ऊषा हैं तो इनको सन 2000 से 2001 तक के लिए केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया था। और ये जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन करियर द्वारा आयोजित महिलाओं के संबंध में सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त सेमिनार में भारत का इन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया था। तो के ऊषा काफी प्रतिष्ठित महिला थी भारत की, और ये जो है केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, और इनका निधन हो गया है। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। तो देखिए जो आपका मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है इसको उत्तराखंड की सरकार ने स्टार्ट किया है। और इस मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है उत्तराखंड में। देखिए इस योजना में जितने भी लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए जो कि प्रवासी लोग मतलब जो देखिए होता क्या ना कि बहुत सारे राज्यों से लोग दूसरे राज्यों में पैसे कमाने दिल्ली, मुंबई और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो अभी क्या हुआ जब कोरोना का संक्रमण हुआ तो ये सभी अपने राज्य में वापस आए। तो उत्तराखंड में भी ऐसे बहुत सारे श्रमिक जो है ये वापस आए उत्तराखंड में अपनी नौकरी छोड़कर।
तो इन्हीं के लिए स्पेशली मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इस मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को शुरू किया है ताकि उनको इसके माध्यम से रोजगार मिल सके। कैसे मिलेगा मैं आपको देता हूँ। देखिए, जो आपका मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, इसके तहत कुल 10,000 युवा और प्रवासियों को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में स्वरोजगार मिलेगा। और इस मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत जो आपके ये 10,000 युवा है, ठीक है, उन सभी को जो है 25 किलोवाट का एक सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि ये जो है इससे बिजली का उत्पादन करें। और देखिए, इन संयंत्रों से प्रतिवर्ष 38,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जिसे उत्तराखंड की पावर कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 25 वर्षों तक खरीदा जाएगा। और इससे जो है ये जो आपके युवा हैं, इनको क्या होगा, स्वरोजगार मिलेगा, यानी कि ये बिजली पैदा करेंगे, उसको बेचेंगे और इससे अपनी आजीविका चलाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए कुछ उनको ज़मीन वगैरह भी जो होगी, ठीक है, उसके हिसाब से इनको 40,000 रुपये की मदद मिलेगी। तो इसको आप याद रखेंगे। और 11वां प्रश्न की, हाल ही में मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो देखिए, अभी हाल ही में मेघालय की सरकार ने अपने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल की सरकार के साथ साझेदारी की है। देखिए, मेघालय सरकार ने राज्य में किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ ये साझेदारी की है। और देखिए, मेघालय और इजराइल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। देखिए, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा, मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, मेघालय की राजधानी है शिलांग। और इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। यहाँ की मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। 12वां प्रश्न की, हाल ही में किस व्यक्ति को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो देखिए, बिहारी में जो आपके पीयूष गोयल हैं, इनको उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। देखिए, जो आपके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, तो ये जो है वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। और देखिए, अभी हाल ही मैंने आपको अपडेट दिया था कि जो भारत के केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान, जो कि उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे। तो रामविलास पासवान जी के निधन के बाद ये पद खाली हो गया था और ये पद जो है फिर अब मतलब इसका जो अतिरिक्त प्रभार है ये दे दिया गया है किसको, पीयूष गोयल जी को। तो इसको थोड़ा सा मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ। देखिए, पीयूष गोयल जो है ये अब वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं और साथ में ये जो है उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये जो है अब उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण पर। अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व नाग दिवस किस दिन मनाता है, बताइए इसे। दूसरा प्रश्न की विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाता है, बताइए इसका आंसर। और तीसरा प्रश्न की युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है, इनका नाम बताइए। इनका नाम तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और चौथा प्रश्न की फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है, नाम बताइए। पांचवा प्रश्न की यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया, बताइए। तो इसी के साथ आज के करंट प्रश्न समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।